हेलो एवरीवन, आई एम आशुनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में। गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में एक बहुत बड़ी बात है और कही जाती है कि जो ये रेट हैं जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे तो पूरे इंडियन रियल एस्टेट की मार्केट ही बूम पे है और प्राइस और एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर आया है। काफ़ी इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट भी कमाया है। बट गुड़गांव की मार्केट पूरे इंडिया की मार्केट से बहुत तेज़ चलती है, बहुत तेज़ अप जाती है। इसका कारण क्या है, क्या रीजंस हैं? और इसके पीछे बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पर ब्लैक मनी है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है। यदि मैं कहूँ कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो तो देखिए मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो उनका इन्वेस्टमेंट मिलियंस में होता है। सो वो एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी टीम रखते हैं जो R&D करती है कि कौन सी लोकेशन और कौन सा सिटी सबसे अच्छा रहेगा। बट हम आज बात करने वाले हैं अकेले इसी टॉपिक पर कि क्या जो ये ब्लैक मनी गुड़गांव के अंदर आ रही है, कहीं हमारे लिए या एंड यूज़र के लिए उनके इन्वेस्टमेंट को लॉस तो नहीं पहुंचाने वाले। सो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ब्लैक मनी है एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यों आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि गुड़गांव की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो हमेशा जो इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट से उससे बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चलती है। सो चाहे कोई ब्लैक मनी ही इन्वेस्ट क्यों ना कर रहा हो, देखिए हर किसी का एक उसके पीछे एक मोटिव होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले और रेंटल यील्ड उस लोकेशन की ज़्यादा रहे, कि वो कंटिन्यू एप्रिसिएशन देने वाली लोकेशन हो। क्योंकि बहुत सारे सिटी ऐसे होते हैं और इनमें वैसे टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ ज़्यादा आते हैं, बट बहुत सारे सिटीज़ ऐसे होते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए बहुत तेज़ी से बूम खाती है उनकी रियल एस्टेट मार्केट, बट अगले ही कुछ साल के अंदर वो बुरी तरीके से डाउन में जाती है। सो इस वजह से ये लोग डरते हैं और उनको पता होता है कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि डाउन तो कभी गई नहीं, स्टेबल हुई या फिर अप की तरफ गई। डाउन जाती है, बहुत छोटा टाइम होता है, बट अप ही जाती है। रेंटल यील्ड है, आप सब जानते हैं 3.5 3.7 के आसपास चलती है। और यदि मैं रिसेंटली बात करूं और एनएरॉक रिसर्च की बात करूं, जो एक रिसर्च फर्म है, उसने 2022 के डेटा के हिसाब से गुड़गांव की रेंटल यील्ड 3.8% बनती है। इससे ज़्यादा भी ली जा सकती है और काफ़ी एरिया में ज़्यादा है, बट ये एक एवरेज है और ये बहुत अच्छी रेंटल यील्ड है इंडिया के अंदर हम बात करें। सो जो ब्लैक मनी है ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की आती है और उनके लिए बेशक दिल्ली बिल्कुल पास में है और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट उन लोगों को ये मिलता है कि उस प्रॉपर्टी को ईजिली मैनेज किया जा सकता है क्योंकि उनके बिल्कुल पास में है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए वो लोग टारगेट करते हैं गुड़गांव को। दिल्ली NCR रीजन में कोई दूसरे जो सिटीज़ हैं वो उनकी जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरा नहीं उतरते और गुड़गांव बिल्कुल उनके हिसाब से है। अब आपने बहुत जगह देखा होगा गुड़गांव के अंदर, यदि आप कभी रेंट पे फ्लैट देखने गए हों तो आपने अपने ब्रोकर से ये देखा होगा या सुना होगा कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर है जिसके 15 फ्लैट हैं, 20 फ्लैट हैं, बट वो रेंट पे नहीं देते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो मतलब इस टाइप के हैं कि उनका पूरा ही पैसा ब्लैक का होता है और वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, वो सिर्फ एप्रिसिएशन पे ही चलते हैं। और गुड़गांव में इतना एप्रिसिएशन होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट तो हो ही गया और साथ के साथ उन्होंने एक अलग से प्रॉफिट भी बना लिया। तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, यदि मैं फॉर एग्जांपल लूँ, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ सेम प्राइस पे होती है। सो इस वजह से आपको रजिस्ट्री चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। बिल्डर से आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं और कोई बंदा 15 प्रॉपर्टी ले रहा है, 20 प्रॉपर्टी ले रहा है, वो भी एक डिफरेंस बन जाता है। और साथ के साथ वो अपनी 40-50% के आसपास की जो ब्लैक मनी अमाउंट है वो भी वहाँ पर एडजस्ट कर चुके होते हैं। सो बहुत सारा फ़ायदा उन लोगों के लिए है और वो करते रहेंगे। तो अब हम इस पर लास्ट में बात करते हैं कि इन्वेस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उस पर इन लोगों का काफ़ी अच्छा ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो भी साथ के साथ में इनके पीछे पीछे ही अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह तो क्या होती है, जो इस टाइप के इन्वेस्टर हैं, जो ब्लैक मनी वाले, वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को सस्ती सेल नहीं करते हैं। सेकेंड, वो एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, वो इतनी जल्दी अपनी प्रॉपर्टी को घुमाते नहीं। एक जगह खरीद ली तो एग्जिट लेने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जिस प्रोजेक्ट में या जिस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर वो सेल पे नहीं आती। किस टाइम तक, जैसे
हम होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, या इन्वेस्टर ना कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो फंसाए हुए होते हैं, जिनको बोला जाता है हम 6 महीने में सेल करवा देंगे, 10 महीने में करवा देंगे। अभी भी एक प्रोजेक्ट पे ऐसा हुआ है। तो वो लोग एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं बहुत पहले, और बहुत पहले एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। तब तक मार्केट में जो प्रॉपर्टी का प्राइस होता है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ, तो उसका बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो लोग बाहर निकल जाते हैं, तब फिर इन लोगों के हाथ में पूरा गेम आ जाता है, और वहाँ पे 2 लोग बच जाते हैं, तो एंड यूज़र बच जाते हैं, या इस टाइप के सेलर बच जाते हैं जो 8-8, 10-10 साल तक अपनी प्रॉपर्टी को निकालते ही नहीं। और इस वजह से वहाँ पर एक डिमांड है वो क्रिएट हो जाती है, बट सप्लाई वो जीरो होती है, और इस वजह से प्रॉपर्टी के दाम बड़ी तेज़ी से ऊपर चढ़ते हैं। और इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको भी इस चीज़ का काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। बट हाँ, यदि एग्जिस्टिंग एंड यूज़र हैं उनको भी मिल रहा है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी एंड यूज़र तो है ही, साथ में अब प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उनके लिए भी अच्छा है। बट जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उनके लिए प्रॉपर्टी में एंट्री का टाइम कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो जब भी प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पर मार्केट में आते हैं और उनको 2 महीने 6 महीने जितना भी टाइम उस मार्केट को एक्सप्लोर करने में लगता है, तब तक उनको पता लगता है कि जो उनके प्राइस हैं प्रॉपर्टी के, वो 5 से 10%, 15%, 20% बढ़ चुके हैं। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, और उनको फिर से वहीं पर ही अपना जो डिसीजन है वो ड्रॉप करना पड़ता है, और जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ले पाते, तो उनको सबसे बड़ा लॉस होता है। मार्केट के अंदर उनको सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। सो ये ब्लैक मनी है, वैसे तो ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि मैं इन्वेस्टर के बिहाफ पे बोलूँ और रियल एस्टेट मार्केट के बिहाफ पे बोलूँ, तो ये ज़रूरी होता है। और गुड़गांव की जो प्रॉपर्टी है उसका एप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आने का कारण यही होता है। सो ये होता रहेगा। और क्यों दूसरे सिटीज़ से हम कंपेयर करेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि दूसरे सिटीज़ हैं उनमें ऐसा कम क्यों हो रहा है, या कौन सी सिटी हैं जिनके अंदर ज़्यादा ब्लैक मनी आ रहा है। हम एक रिपोर्ट के साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।